Hello CMA students, this video is specially for CMA intermediate students जो बहुत confused रहते हैं कि हमको ट्रेनिंग कहाँ से करनी है। ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर यू विल गेट इन दिस वीडियो। बहुत सारे सवाल रहते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड बिकॉज बहुत से पीडीएफ से आपको होकर के बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तो इतना सब कुछ से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। क्या क्या कंफ्यूजन कि वही ट्रेनिंग हमें कब करनी है, क्या ड्यूरेशन है हमारी ट्रेनिंग का, और क्या प्रोसेस है हमारी ट्रेनिंग का। क्या हमें खुद सर्च करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को या ऑर्गेनाइजेशन खुद हमें अप्रोच करती है, कितना टाइम की हमको ट्रेनिंग करनी है, कब से हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करती है, ट्रेनिंग के लिए हम क्या करें कि हमें एक अच्छी फॉर्म में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग मिल जाए, उन सब के लिए हमें क्या करना है, हमें खुद कितने एफर्ट्स देने हैं, क्या पूरा प्रोसेस होगा, उन सब से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन रहता है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स में। तो इस वीडियो में हम सीएमए इंटरमीडिएट ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहली बात तो आपको 2 ट्रेनिंग्स करनी होती है इंटरमीडिएट लेवल पे। आपने जैसे ही अपने इंटर के लिए रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, आपने रजिस्टर करवाया इंटरमीडिएट के लिए, तो आपको टेक्नो स्किल ट्रेनिंग करनी है। क्या होती है ये टेक्नो स्किल ट्रेनिंग? इसमें आपका सैप आ जाता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाएगा एंड आपका ई फाइलिंग आ जाएगा। दैट मीन्स ये टेक्नो स्किल आपकी टोटल 140 अप्रॉक्स आवर्स की ट्रेनिंग होती है। ये आपको रजिस्टर करने के बाद में कर लेनी है। जैसे ही आपने इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करा, ये ट्रेनिंग आपको करनी है। अभी ये ट्रेनिंग का क्या है, क्या इसको करना मैंडेटरी है? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब ये क्या आया है? बिल्कुल ये ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। ये बात इंस्टीट्यूट ने खुद बोली है। हम पढ़ सकते हैं इधर, स्किल्स ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड असेसमेंट। व्हाट आर दीज असेसमेंट्स? ये ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको असेसमेंट देना होगा। असेसमेंट क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, वो सभी अभी मैं आपको बताऊंगी। बस ये असेसमेंट आपको देना होगा और ये ट्रेनिंग एंड असेसमेंट दोनों ही आपके लिए मैंडेटरी है। आर मैंडेटरी टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन बोथ और रिमेनिंग ग्रुप्स ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। मतलब ये ट्रेनिंग आपके लिए मैंडेटरी है अगर आपको अपने एग्जाम में अपीयर करना है, एग्जाम देना है तो। हाउएवर इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अ स्टूडेंट कैन अपीयर इन अ सिंगल ग्रुप। ये ट्रेनिंग नहीं देना है अगर आपको, तो ये ट्रेनिंग नहीं देने के लिए, मतलब नहीं देने से पहले आप सिंगल ग्रुप दे सकते हो। ट्रेनिंग करना तो मैंडेटरी है, लेकिन आप अपना रजिस्टर करवाया इंटर के लिए, आपने अपना फर्स्ट ग्रुप दिया या सेकंड ग्रुप दिया, उसके बाद आप ये ट्रेनिंग कर सकते हो या उनसे पहले भी कर सकते हो ऑफ इंटरमीडिएट विदाउट कंप्लीटिंग स्किल ट्रेनिंग। मतलब आप कोई भी एक ग्रुप अपना इंटरमीडिएट का दे सकते हो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन यही है कि आप ये ट्रेनिंग जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है इंटर कोर्स के अंदर, आप तभी ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। बाद में देते हो, पढ़ाई का भी टाइम आ जाता है, तो पढ़ाई और ट्रेनिंग आपका क्लैश ना करे, कुछ भी केओस ना हो। इसलिए जैसे ही आपने रजिस्टर करवाया वैसे ही ये ट्रेनिंग कर लीजिए। 140 आवर्स की ट्रेनिंग है। असेसमेंट होता है इसका। अभी असेसमेंट क्या होता है इसमें? पहली बात तो असेसमेंट मैंडेटरी है, जैसा हमने ऊपर देखा, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट दोनों मैंडेटरी है। असेसमेंट ऑनलाइन मोड से होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा कंप्लीट असेसमेंट, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, पूरा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस असेसमेंट के अंदर, और आपका पूरा पेपर आएगा 100 मार्क्स का, जिसमें से आपकी वही 3 ट्रेनिंग है। सैप की ट्रेनिंग, सैप आएगा 50 मार्क्स का, माइक्रोसॉफ्ट 30 एंड ई फाइलिंग विल बी ऑफ 20 मार्क्स। ये आपको देना कंपल्सरी है, चाहे आप इंटर के रजिस्ट्रेशन के बाद में दीजिए, चाहे आप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बाद में दीजिए। कोई भी एक ग्रुप के बाद में आप इसको दो या फिर आप रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद में दो, बट ये ट्रेनिंग करना आपको मैंडेटरी है। तो पहली ट्रेनिंग हमारी हो गई ये टेक्नो स्किल्स। नेक्स्ट, अब हमें और कौन सी ट्रेनिंग करनी होती है? फिर हमारे लिए आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि 15 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है।
ये ट्रेनिंग हमें कब करनी है? ये ट्रेनिंग आपके फाइनल में आप बैठोगे, जब आपको फाइनल का एग्जाम देना है उससे पहले आपको ये 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। फिर आप इंटर के रजिस्ट्रेशन के बाद में भी ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो 15 मंथ्स की। बस ध्यान इतना सा रखना है कि फाइनल में जब आप एलिजिबल होगे, फाइनल का एग्जाम दोगे, उससे पहले आपको ये ट्रेनिंग करनी है, 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओके, इस ट्रेनिंग से रिलेटेड भी बहुत सवाल रहते हैं। पहला तो इसका ड्यूरेशन क्या है? 15 मंथ्स का ड्यूरेशन इस ट्रेनिंग का कर दिया है, जो पहले 6 महीने की होती थी, अब इस ट्रेनिंग का टाइम ड्यूरेशन कर दिया 15 मंथ्स। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन पता लग गया। आगे क्या करना है, कब हम ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो इमीडिएटली ऑन रजिस्ट्रेशन इन द इंटरमीडिएट लेवल। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के जस्ट बाद में आप इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। टेक्नो स्किल्स ट्रेनिंग दो पहले, रिकमेंडेड क्या होता है, पहले टेक्नो स्किल ट्रेनिंग दो रजिस्टर करवाने के बाद में, उसका असेसमेंट आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद में आप अपनी 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। कहां से करना है? इंस्टीट्यूट ने पूरे आपको ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट दी है जहां से आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, फर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड सो ऑन। पूरी ये लिस्ट आपको इंस्टीट्यूट ने दे रखी है, जिसमें से भी आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 मंथ्स की कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल लोगों के मन में क्या आता है कि क्या मैं सीए या सीएस फर्म से ये ट्रेनिंग हम कर सकते हैं क्या? तो आप ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो वहां से। सीए सीएस आर्टिकलशिप आपके लिए एलिजिबल होगी क्या? वो आर्टिकलशिप सेट ऑफ नहीं होगी इस ट्रेनिंग से। जो आपने अपना सीए या सीएस कोर्स के अंदर आर्टिकलशिप कर रखी है, उसको आप इसे सेट ऑफ नहीं करेगा इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया है। फर्दर कुछ बोला कि कब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? If the firm of chartered accountants or company secretaries have separate management consultancy division, एक separate division होना चाहिए, और उस division का जो भी आपने काम करा है उसको परसेंटेज बेसिस पर इंस्टीट्यूट देगा। जैसा भी आपने नेचर ऑफ जॉब करा है, तो इतना हेडेक नहीं लेने की जगह जो इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड करी है जगह, वहीं से आप ट्रेनिंग करो। ठीक है, सेट ऑफ करवाने की जगह। उसके आगे और भाई ठीक है, अभी नहीं कर सकते, वहां से आगे क्या है, हमें कैसे मिलेगी ये ट्रेनिंग, हम कहाँ से ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा भाई? तो इंस्टीट्यूट की आप वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे ना, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए, इंस्टीट्यूट खुद आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाता है हर ईयर के लिए। ये देखो, जैसे ये है आपका 22-23 के लिए, organizations providing practical training to CMA students। इन ऑर्गेनाइजेशंस पे आप अपने स्टेट एंड सिटी के अकॉर्डिंग, आपको इनकी मेल आईडी दे रखी है, आप इनको मेल करिए अपना सीवी। ठीक है, जैसा भी आप जिस भी स्टेट में, जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, उधर आप मेल करो। पूरी लिस्ट दे रखी है इंस्टीट्यूट ने कहां कहां पर आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट, आप अगर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे प्लेसमेंट वाले सेक्शन में जाकर के देखोगे तो इधर भी इंस्टीट्यूट नई नई ट्रेनिंग्स आपके लिए दिखाता रहता है। जैसे ये देखिए 14 अगस्त 2023 इंडस्ट्रियल ट्रेनी एट ONGC विदेश लिमिटेड। तो बहुत सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुद आपको देता रहता है। देखिए, पोस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, इधर ये इतना सारा आपको इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। तो यहां से क्लियर क्या होता है कि ट्रेनिंग के लिए पहला स्टेप आपको खुद उठाना पड़ेगा, आपको खुद ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड करनी होगी। स्टिल अगर नहीं होती, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एन एम्प्लॉयर हु कैन इम्पार्ट द ट्रेनिंग, यू मे विजिट द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। पहले आप खुद अपने एरिया में, मतलब जो भी आपके नोन हो, जो भी आपके रिलेटिव्स, जिनको भी आप जानते हैं, उनसे आप कंसल्ट करके उनके थ्रू आप अपनी ट्रेनिंग ढूंढिए। स्टिल अगर आपको नहीं मिल रही है तो ये पूरी लिस्ट इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखी है, आपको मेल एड्रेस दे रखा है, आप इनको अपना सीवी मेल करिए ट्रेनिंग के लिए। मतलब ट्रेनिंग आपको खुद ही ढूंढनी होगी। ठीक है, अभी
हमको कितना स्टाइपेंड मिलेगा भाई ट्रेनिंग करने के लिए? तो इंस्टीट्यूट ने आपके लिए स्टाइपेंड भी बता रखा है ईयर के अकॉर्डिंग। अगर आप जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स या फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स में काम करते हैं तो स्टाइपेंड क्या है, और अगर आप किसी कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके लिए स्टाइपेंड क्या है। ठीक है, ये तो हुआ स्टाइपेंड से रिलेटेड डिटेल। आई होप आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कितनी क्या ट्रेनिंग करनी है, इंटर में रजिस्टर करवाओ। टेक्नो स्किल ट्रेनिंग करनी है, टेक्नो स्किल ट्रेनिंग का आपका एसएपी ट्रेनिंग होगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेनिंग होगा एंड ई फाइलिंग का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, इसके बाद इसी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको असेसमेंट देना है, मैंडेटरी है असेसमेंट देना। आपका 15 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। ये ट्रेनिंग्स आपको देनी है। क्या करें इन ट्रेनिंग्स के लिए? अभी जैसे आपका रिजल्ट नहीं आया है तो तब तक आप क्या कर सकते हो? इंटर वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर का एग्जाम दे दिया है, जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया है, उनके लिए भी ये चीज काम की है, क्योंकि इंटर में रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा आपने। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। कौन सी स्किल्स के ऊपर काम करना है हमको? हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना है, हमें अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर काम करना है। आप प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर काम करो, आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो। उससे आपको बहुत इजीली ट्रेनिंग इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप अपना सीवी प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अभी सीवी में पुट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो जितना भी आपका स्कूल में जितने भी अचीवमेंट्स रहे होंगे, आपके फाउंडेशन लेवल के जितने अचीवमेंट्स आएंगे, जो भी सब कुछ आपने अभी तक अचीव करा है वो सब उस सीवी के अंदर मेंशन करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है जो अभी आपको ट्रेनिंग दिलाने इंटर्नशिप दिलाने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, बिकॉज इतना प्रैक्टिकल नॉलेज अभी आपको नहीं होता है। आप फाउंडेशन क्लियर करके आए, आपने इंटर में रजिस्टर ही करवाया है, आपको अभी तक बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है। मेन आपको किसकी नॉलेज होगी? आपको अकाउंट्स की नॉलेज होगी, जो आप लॉ पढ़ के आए हो उसकी आपको नॉलेज होगी। मैथ्स एंड ऑल से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस वो पुटअप कर सकते हैं, बट मेनली आपके अकाउंट्स एंड लॉ के क्वेश्चंस होंगे। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज एंड अपना सॉफ्ट स्किल्स, इन पे काम करो। ट्रेनिंग आपको इजीली मिल जाएगी। और ट्रेनिंग से रिलेटेड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। स्टिल कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, and we will try to revert to you as soon as possible. All the best to you guys. Start studying, stay studying. Okay, and thank you.